एक दफा का जिक्र है। एक शहर में टनको नामी बच्चा रहता था। टनको बहुत शरारती बच्चा था। स्कूल और मोहल्ले का हर छोटा बड़ा उसकी शरारतों से तंग था। वो तो बेजुबान जानवरों को भी तंग करता रहता था। उम्मी अबू इसे समझाते मगर टनको बाज नहीं आता। आज जब वो अपनी छोटी बहन नाजिया को तंग कर रहा था तो उसने गुस्से में टनको को धक्का दे दिया। टनको फर्श पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। वो इसी तरह खुद को मजलूम और मासूम साबित करता था। अलिफ इसके रोने की आवाज़ सुनकर दादी अम्मा अपने कमरे से निकले और रोने की वजह पूछी तो टनको ने झूठ बोलकर खुद को बेकसूर साबित कर दिया। दादी अम्मा ने इसकी बात पर यकीन कर लिया और नाजिया को डांट कर चली गई। नाजिया एक अच्छी और समझदार लड़की थी। वो खामोश रही और उम्मी को असल बात बता दी। शाम को जब टनको घर से बाहर गली में गया तो अचानक उसकी नज़र एक बली पर पड़ी जो अपने 2 बच्चों के साथ वहां से गुजर रही थी। इसे देखते ही टनको की आंखें शरारत से चमकने लगे। उसने जल्दी जल्दी जमीन से पत्थर अलिफाटे और ताक ताक कर बली को मारने लगा। 2-4 पत्थर बली को लगे और एक पत्थर बली के छोटे बच्चे को भी लगा तो वो तीनों खौफजदा होकर भाग गए। उम्मी ने इसे कई बार समझाया था कि बेजुबान जानवरों को तंग ना किया करो, ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं, मगर टनको ये बातें कहाँ समझता था। आज टनको अपने कारनामे पर बहुत खुश था। वो घर लूटा और चाय पीकर थोड़ी देर बाद दोबारा बाहर निकल गया। अभी इसने गली में कदम रखा ही था कि एक तेज रफ्तार साइकिल से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके हाथों और पैरों पर चोट आई और जख्मों से खून निकलने लगा। टनको दर्द की शिद्दत से रो रहा था। साइकिल सवार की कोई गलती न थी बल्कि टनको ही कसूरवार था। वहां मौजूद लड़कों ने उसे अलिफाटे आलिफ और उसके घर ले गए। टनको को अपनी उम्मी की बात याद आ गई जिन्होंने इसे बेजुबान जानवरों को तंग करने से मना किया था। अबू फौरन इसे अस्पताल ले गए और मरहम पट्टी करवाई। टनको को अपनी गलती का एहसास हो गया था। घर आने के बाद इसने उम्मी से कहा, अब ठीक कहती थी, आज मैंने बेजुबान बली और उसके बच्चों को पत्थर मारे थे। उसने मुझे बद दुआ दी होगी और ये इसी की सजा है। उम्मी ने प्यार से टनको के सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम तौबा करो और आइंदा ऐसी हरकत न करने का अहद कर लो। अल्लाह